आखिर वो क्यों है, खत्म करे सरकार उसको। अतीकुर रहमान जी, आपने प्राइमरी बातें अपने हिसाब से तय कर ली और सेकेंडरी बता दिया कि शहीद बताना सेकेंडरी हो गया। तो सर प्राइमरी बातें तो जाकर कोर्ट से एक आदेश अब तक लेकर आते ना, कि कोर्ट ये आदेश दे दे कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि इस देश की कोई अदालत किसी भी जगह के सर्वे का आदेश नहीं देगी। लेकिन आप यहां पर बैठकर अगर जो इतनी ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं, तो पत्थर चलाना उसको खत्म करने का तरीका है। राकेश जी, ये गुहार हम सुप्रीम कोर्ट से लगा चुके हैं कि इस चीज को अगर आपको अंत करना है, अगर तनाव मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में खत्म करना है, अगर ये रियल इश्यूज इंडिया के बनाना है आपको, तो द चॉइस इज योर्स। लेकिन ये रियल इश्यूज है ही नहीं अतीकुर रहमान जी, चॉइस इज योर्स का मतलब क्या है? आपकी चॉइस क्या है? या फिर ये तस्वीर देखिए, सबसे नई तस्वीर सामने आई है, ये ड्रोन फुटेज सबसे नया फुटेज है। आप देखिए किस तरीके से पत्थर चलाए जा रहे हैं। ना आप इन पत्थरबाजों पर बोल रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी बोल रही है और ना सपा बोल रही है। ये शांति प्रिय लोग है क्या? ये तस्वीरें क्या पहली बार चला रही है? लेकिन हाँ, ये आखिरी बार चल सकती है अगर प्रधानमंत्री पहल करे, अगर सुप्रीम कोर्ट पहल करे, तो ये आप मतलब इन पत्थरबाजों का कोई दोष नहीं है आपके हिसाब से? सारा दोष सुप्रीम कोर्ट का है, इस देश की अदालतों का है, उस अदालत का है जिसने सर्वे का आदेश दे दिया आपके हिसाब से? मैं प्राइमरी क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं। मैं प्राइमरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना आपसे सर। प्राइमरी क्वेश्चन मेरे लिए अभी ये है कि ये पत्थरबाज को कौन सड़क पर लेकर आया? आप क्यों नहीं इनकी मजम्मत करें कि हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? जो पढ़े लिखे विद्वान लोग इस पक्ष में हैं, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका समाधान निकाल रहे हैं। ऐसे समाधान चाहते हैं आप? आपके लिए होगा, ये मेरे लिए सेकेंडरी क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन प्रधानमंत्री के हाथ में है, होम मिनिस्ट्री के हाथ में, अच्छा, सरकार के हाथ में। अरे अजीब स्थिति है। पत्थर नहीं पत्थर ये लोग उतर के सड़क पर चलाएं और उसके बाद आप कहें कि प्राइमरी क्वेश्चन कहीं और जाकर टिक जाता है। आप अजीब नहीं, कैसे इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान जी, आप एक मजम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपने समुदाय के इन लोगों का? किसने भड़का दिया, किसने दिमाग में भर दिया पत्थर चला दो समाधान निकल जाएगा? मतलब आप ये मान रहे हैं अतीकुर रहमान जी कि पत्थर चलाना ही एकमात्र विकल्प था? पत्थर चलाकर इन लड़कों ने ठीक किया। ये कैसी सरकार और कैसा सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को? अरे आप कैसे इस्लामिक स्कॉलर हैं अतीकुर रहमान, जो अपने कौम के नई पीढ़ी को कह रहे हैं कि पत्थर चलाकर ठीक किया, इनडायरेक्टली सही? कमाल है सरकार। नहीं कमाल सर आपकी सोच पर है। आपको तो नई राह दिखानी चाहिए कि भाई हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे अतीकुर रहमान हो चाहे मुस्लिम समुदाय के दूसरे लोग हैं, वो कानूनी लड़ाई लड़कर इसका रास्ता निकालेंगे। न्यायोचित रास्ता संविधान के हिसाब से निकलेगा। संविधान नहीं इजाजत देता है पत्थर चलाना। यह आपको मैसेज देना चाहिए था अतीकुर रहमान। इसीलिए मैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास गए आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के वक्त में हम लोगों ने सोचा था कि पूरा भारत चैन की सांस लेगा। अच्छा। और इसका अभ्यास हमको सुप्रीम कोर्ट ने भी करवाया था कि इसके बाद में कोई तनाव नहीं रहेगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन साल डेढ़ साल गुजरा नहीं ठीक है सर। नहीं अतीकुर रहमान जी सर, ठीक है, बहुत सही आपने मैसेज दिया है। मुझे यह लगा था कि शायद आप कहेंगे कि हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की अदालतें देखेंगी पत्थर चलाना गलत है। मैंने सोचा था कि शायद आप ये मैसेज देंगे उन लड़कों को जो सड़क पर चल रहे हैं और ये जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस की गाड़ी को वहां से पीछे किया है, जिस तरीके से पत्थर चलाए, लेकिन आपने मैसेज नहीं दिया। तो मनीष शुक्ला क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि ये मैसेजिंग है ऊपर से कि आएंगे तो पत्थर चलाना। और 29 तारीख को भी खुलासा हुआ है, जिस दिन ये सर्वे रिपोर्ट पेश होनी है, खुफिया ये इनपुट है कि 24 रिपीट करने की तैयारी है। देखिए राकेश जी, मैं 3-4 बातें जल्दी कहूंगा, बातें बहुत क्लियर हो जाएगी। एक तो श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद संभल का जो प्रकरण है, उसमें जो हिंसा हुई है, उसमें राजनीतिक साजिश है, ये अब साफ सामने आ गया है। जिस तरीके से वहां के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क और इकबाल सोहेल, जो वहां के स्थानीय विधायक का बेटा है, वो नामजद हुआ है। और 22 तारीख को जियाउर रहमान बर्क ने जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी की, इकबाल सोहेल भीड़ के बीच साथ में मौजूद था। और अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव के जो बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि खूब सोची समझी रणनीति बनाकर संभल को जलाने का प्रयास किया गया, प्रदेश को
स्थिर करने का प्रयास किया गया, प्रदेश में दंगा भड़काने का प्रयास किया गया। और अभी हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तो मैं विद्वान मुस्लिम स्कॉलर को बताना चाहता हूं कि उक्त इमारत, जिस इमारत को लेकर सर्वे करने को लेकर विवाद हुआ है, 1920 से भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। जो चीज भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन होती है उस पर वर्शिप एक्ट नहीं लगता है। तीसरी बात, न्यायालय सबके लिए खुला है। जो भी कह रहे थे कि ये बाबरी विवाद के बाद ये समाप्त हो जाता, तो न्यायालय सबके लिए खुला है। जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, जो लोग कोर्ट में गए थे, क्या ये कह दिया जाए देश के न्यायालय और संविधान उनके लिए बंद कर दिया गया है? न्यायालय ने सर्वे की इजाजत दी, सर्वे अभी हुआ नहीं, सर्वे का परिणाम नहीं आया, तो इतनी बेचैनी क्यों है इन लोगों के अंदर? तो निश्चित रूप से एक तरफ राजनीतिक संरक्षण है, दूसरा अतीकुर रहमान जैसे लोग जिस तरीके से आग उगल रहे हैं आपके चैनल पर बैठकर, पत्थरबाजों को, दंगाइयों को इतना भी नहीं कहने का साहस कर रहे हैं कि भैया बातचीत करके सर्वे की रिपोर्ट आने दो, और अगर आप सर्वे से नहीं संतुष्ट हो तो कोर्ट जाओ, कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उससे स्पष्ट है कि सोची समझी रणनीति है। और जो 23 को जो रिजल्ट आया है, कुंदुर्की का जो रिजल्ट है, ये इन लोगों तथाकथित फ्रॉड सेकुलरों को पच नहीं रहा है। और जो संभल की स्थिति है, मैं बात खत्म कर रहा हूं राकेश जी, संभल में जो मुसलमानों की दो जातियों में वर्चस्व की जंग है, ये हकीकत है, ये तथ्य है। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव स्वयं ये सांसद और विधायक दोनों को समर्थकों को समझाने के लिए स्वयं अखिलेश यादव ने पहल की थी। तो ये वहां एक जाति विद्वेष है, उसको लेकर आपस की गोलाबारी में चार लोग। ठीक है, मैं आता हूं। अभी कई सारे सवाल है। जगदीश जी आप इशारा कर रहे हैं, सर आप बोलिएगा, लेकिन पहले मेरा सवाल है। इमरान मसूद कह रहे हैं पुलिस की गोली से मौतें हुई, कोई सबूत है? और सबूत है तो दिखाइए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। राकेश पांडे जी, जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के भाई को सुना, आप सिर्फ 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको भी सुनूंगा सर, बोलूंगा। मैं आपको दावा कर रहा हूं और आपको यह आश्वासन दे रहा हूं, बोलिए, आप जितना समय अनइंटरप्टेड चाहेंगे मैं दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए होता है। और मेरा सवाल है, पुलिस की गोली से मौत हुई है, इमरान मसूद कह रहे हैं मुझे सबूत दिखा दीजिए सर नेशनल टेलीविजन पर। उसके बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैं किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ आपको सुनूंगा। भाई आप तो शुरू ही हो गए यार, आप तो शुरू ही हो गए। नहीं, मैं शुरू नहीं हो गया सर, सबूत दिखा दीजिए। आपने एक सवाल करा कि पत्थरबाजों को कौन लाया। अरे भाई मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले आपने शुरू किया पत्थरबाजों को कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी लाई। जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव बहुत बहुमत से लूटा, तो अगले दिन शोर तो मचना था, ईवीएम का शोर मचना था, डीएम का शोर मचना था, लूट का शोर मचना था, संभल दे दिया। और क्या कहता हूं, अडानी का शोर मचना, संभल दे दिया। लोकसभा में आवाज उठी थी, संभल दे दिया। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं राकेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से यही कर रही है। सही बात तो यह है कि सबूत राकेश पांडे जी ध्यान सुनना। नहीं सर, सबूत दिखाइए। मैंने बोल दिया ना, मैं किसी गेस्ट से कोई सवाल नहीं करूंगा। भारत की मुझे आज सबूत दिखा दीजिए, पुलिस की गोली से मौत हुई है, इसका सबूत दिखा दीजिए सर, वरना बोलिए इमरान मसूद ने गलत बोला। इमरान मसूद की आलोचना करिए। नहीं तो आप ये कहना चाह